Jai Hind students, we are studying chapter number 9. The topic is your the tropical and subtropical regions. Chapter number 9 and video part number 2. So in this topic we will discuss about of the two river basin के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. In the previous video में we had discussed about of the अमेज़न रिवर बेसिन के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हमारे ये टू लोकेशन हैं, टू लोकेलिटीज़ हैं जिसमें इस टॉपिक में हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट हमारा है जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में पड़ते हैं. तो ये हमारे टू मेजर पार्ट हैं ऑफ दिस टॉपिक के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड इन द मिडल दिस इज नोन आवर दिस इज द लाइन नोन एज आवर इक्वेटर एंड टॉरिड जोन. तो ये हमारा बीच वाला जो पार्ट है ये टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है. इसको हम हीट जोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं. तो ये हमारे ग्रीन वाले जो पार्ट हैं ये हमारे सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं. तो दिस इज आवर अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच बिलोंग टू आवर अमेज़न रिवर बेसिन से बिलोंग करता है. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट ऑफ दी जो हमारी विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है अमेज़न रिवर आफ्टर नाइल के बाद. तो इसके बाद यहाँ पर हमारे जो इस रिवर की जो विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके द्वारा कैसी यहाँ की वेजिटेशन होती है, किस तरह की यहाँ की फ्लोरा और फौना लाइफ है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन की फ्लोरा और फौना लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ आवर अमेज़न रिवर बेसिन. हमारा जो रिवर बेसिन है ये अमेज़न का, इसकी लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. तो हम कह सकते हैं हमारी जो अमेज़न रिवर बेसिन है ड्यू टू रिच क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिच फ्लोरा एंड फौना. तो इस यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, जिस कारण से यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं वो भी अच्छी होती हैं और हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी अच्छी पाई जाती है. तो यहाँ के जो मेजर एनिमल्स हैं जो यहाँ की फ्लोरा जो फौना लाइफ में आते हैं, जैगुआर है एंड इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं. तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो दिस इज द रीजन वेरी रिच फॉर आवर एनिमल्स इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमारे बहुत ज़्यादा धनी हैं. तो यहाँ का जैगुआर एनिमल जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे विशेष जो यहाँ की जो अमेज़न रिवर के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, कैसे यहाँ की वनस्पति हैं, ये एरिया कितना रिच है, धनी है. तो दिस इज़ द रीजन ऑफ आवर अमेज़न रिवर बेसिन. तो दिस इज़ रीजन विच इज़ कवर्ड नियर अबाउट टू 6,400 किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया में फैला हुआ है. तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है और ये विश्व की हमारी दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर नाइल के बाद. तो दिस इज द रीजन वेरी लार्ज एरिया. तो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ दिस रीजन 6,400 एरिया में रीजन में फैला हुआ है. तो दिस इज द रीजन और इसी के कारण से यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी होती हैं, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा का स्तर जो है हमारा बहुत अच्छा रहता है. तो यहाँ की ड्यू टू ऑफ हैवी रेन, ड्यू टू ऑफ हमारे यहाँ की वर्षा का स्तर अच्छा होने के कारण यहाँ पर जो हमारी वनस्पति के साथ साथ यहाँ की जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव जंतु हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. तो डिफरेंट टाइप के वन्य जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा में क्या आता है, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं फ्लोरा एंड फौना के लाइफ में बारे में. तो फ्लोरा में हमारी क्या आती है, हमारी वेजिटेशंस आती हैं. तो अमेज़न इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी. तो अब हमारा जो एरिया है अमेज़न ये विश्व में हमारे फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है. बड़ी मात्रा में ये धनी है ये एरिया. तो द रेंज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीज इन द अमेज़न रिमेन्स लार्जली अननोन एज द साइंटिस्ट estimate that the only 40% of the all insect species have so far been identified. यानी कि यहाँ पर जो हमारी यदि हमारे इसके वेजिटेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें और यहाँ की एनिमल स्पेसिस जो
हमारे वन्य जीवों की जो यहाँ की प्रजातियां हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लगभग यहाँ की 40% हमारी ऑल इंसेक्ट स्पीसीज पाई जाती हैं। एंड इसके अलावा नियर अबाउट टू ओवर लगभग हमारे 3 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन आइडेंटिफाई, और इस एरिया में हमारे लगभग 3 लाख के आसपास जो प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन, ये इसकी बेसिन की विशेषता है कि ये एरिया कितना धनी है वनस्पति के लिए। और इसके अलावा नियर अबाउट 220,000 हमारे यहाँ पर अनडिस्कवर्ड प्लांट हैं, यानी जिनकी खोज नहीं की गई है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो एरिया है टोटल ये वनस्पति के लिए, फ्लोरा के लिए हमारा जाना जाता है, बहुत धनी है। तो नियर अबाउट 3 लाख यहाँ पर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स की पाई जाती हैं, और इसमें से अभी 20,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स ऐसी हैं जिनको अभी भी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, उनकी खोज नहीं की गई है। तो फ्लैमिंगो एंड रिएजा कैंडोर्स, तो दीज एनिमल्स यहाँ पर पाए जाने वाले ये एनिमल हैं जो हमारी यहाँ की फौना लाइफ को कवर करती हैं। तो दिस इज़ द रीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वाइल्ड लाइफ, फॉर आवर वन्य जीव जंतु जो हमारे होते हैं उन सब के लिए, रहन सहन के लिए, शेल्टर के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो दिस इज़ द रीजन वेरी फर्टाइल एंड वेरी फेवरेबल फॉर आवर वाइल्ड लाइफ। एंड वल्चर are commonly seen on the highland and the plains। वल्चर जो कि यहाँ का जो गिद्ध जो हमारा पक्षी होता है वो यहाँ पर कॉमनली रूप से पाया जाता है, जो मुख्य रूप से यहाँ के प्लेन्स में, मैदानों में पाया जाने वाला होता है। एंड सम एनिमल्स दैट inhabitat of remote valleys include the puma, jaguar, and jaguars and tapirs and gant and एंटिकेटर्स। तो दीज एनिमल्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर जैगवार जो यहाँ का मुख्य एनिमल है, और इसके अलावा जेवली है, टैपियर्स हैं, एंड गेंट एंटिकेटर्स हैं। तो ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिस इज द रीजन रिच फॉर आवर वाइल्ड लाइफ आल्सो। तो दीज एनिमल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट। इन एनिमल्स को यहाँ पर बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो घने वन हैं, जंगल हैं, जिन कारणों से इन एनिमल्स की प्रजातियों का ज़्यादातर पता नहीं चल पाता है। देयर आर आल्सो ए ह्यूज वैरायटी ऑफ लिजार्ड, पैरोट, मंकी, स्नैक, बटरफ्लाइज, एम्फीबियंस, फिश एंड बग्स। इसके अलावा हमारे जो हमारे पक्षियों में जो यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, पैरट्स, मंकी, स्नैक्स, बटरफ्लाइज, एम्फीबियंस, फिश एंड बग्स, ये अन्य और प्रजाति के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। एंड अदर क्रीचर्स इंक्लूड डॉल्फिन्स, ऑटर्स, आर्मेलोडर्स एंड स्लॉथ्स। दीज एनिमल्स, ये हमारे जो फिश हैं ये पाई जाती हैं। एंड इसके अलावा द पिरामुटावला कैटफिश इज ए गैंट अमेजोनियन कैटफिश इज द thought to migrate to distance about of the 3,300 km from a nursery ground to near the mouth of the Amazon in the swimming grounds of the 8 upper Amazon। हाँ, तो यहाँ पर पाई जाने वाली ये मछली जिसको हम पिरामाटुला के नाम से जानते हैं, जो अमेजन रिवर बेसिन में लगभग 3,300 किलोमीटर के एरिया में तक ये तैरती नज़र आती हैं यहाँ की मछलियाँ। एंड स्विमिंग ग्राउंड माउथ ऑफ द अमेजन एंड द स्विमिंग ग्राउंड ऑफ द अपर अमेजन। तो अमेजन का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर ये इतनी तादाद में ये मछलियाँ जो यहाँ पर पाई जाती है, इतनी एरिया में ये तैरती हुई नज़र आती हैं 3,300 किलोमीटर में। एंड द पिरारूस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश अटेनिंग द लेंथ ऑफ द 5 to 5 meters piranhas and also found in the region। तो this is the region we can say that totally favorable condition for our wildlife and the river। इसके अलावा several traditional saltwater creatures have the adapted in the freshwater condition the Amazon including stingrays, dolphins and spongers। तो ये यहाँ की जो मुख्य मछलियाँ हैं जिसमें डॉल्फिन होगी, स्टिंगरेज होगी एंड स्पॉन्जर्स होगी। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल लाइफ अमेजॉन इज स्टार्टलिंग।
The Amazon water lily is the biggest flower in the world with the diameter of the 2 meters. यहाँ पर पाया जाने वाला जो सबसे विशेष प्रकार का जो फूल है जिसको हम लिली का फ्लावर कहते हैं, तो ये सबसे विश्व के सबसे बड़ा ये पाया जाने वाला यहाँ पर ये फ्लावर है जिसकी डायमीटर हमारी 2 मीटर के समथिंग होती है, जिसका एरिया डायमीटर एरिया में कवर करता है। द Caranguejeta spider of the bigger than the baseball and one of the species of monkey which weight only 130 grams 130 grams and is about of the size of the toothbrush। यानी कि यहाँ पर पाया जाने वाला मंकी वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ मंकी, यहाँ का जो विशेष प्रकार की जो हमारा जीव जंतु में आ जाता है स्पीसीज ऑफ मंकी ये विशेष प्रकार की प्रजाति जिसका वजन 130 ग्राम ही होता है और लगभग इसका जो आकार हमारे जैसे टूथब्रश होता है इतने इसके बराबर का आकार होता है। तो दिस इज द वेरी इमेजिन how these type of animals are found here. This type of species of monkey are found here, and the Amazon is also about of the home the 57 endangered species of the including the jaguar। तो इसमें लगभग हमारे ऐसी कुछ प्रजातियां भी हैं जो अब एंडेंजर्ड की स्टेज में हैं, यानी कि उनकी प्रजातियां लगभग अमेजन रिवर से जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसमें हमारी जैगवार भी इसमें शामिल है, इसकी प्रजाति कुछ कम होती नज़र आ रही है। एंड द जैगवार पॉपुलेशंस हैड बीन नियरली वाइप्ड आउट ऑफ द हंटिंग फॉर इट्स फर एंड बिफोर इज व्हाट द लिस्टेड अदर प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो जैगवार एक ऐसा एनिमल है जिसकी प्रजाति लगभग यहाँ से हंटिंग के कारण शिकार होने के कारण जो है इसकी प्रजाति कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी हंटिंग इसका जो तस्करी होती है उसके जो फर होते हैं वो उसके लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इस एनिमल का जैगवार का हंटिंग होती है। एंड बिफोर इट वाज द लिस्टेड टू द प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो अब ज़रूरत है इसको ऐसे जो जैगवार यहाँ पर पाए जाने वाली ये एनिमल है, दिस इज़ द एनिमल ऑफ जैगवार इज़ फाउंड इन द अमेजन रिवर बेसिन। तो इसका हमें आवश्यकता है इसको प्रोटेक्ट करने की, इसकी स्पीसीज को, इसकी प्रजाति को बचाने की। तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट दिस इज़ द रीजन इज़ वेरी रिच फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पर ये एरिया जो हमारा धनी है हमारी फ्लोरा फौना के लिए जाना जाता है। तो ये एनिमल्स हैं जैगवार जो कि एंडेंजर की लिस्ट में हैं। तो हमें ज़रूरत है हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को ऐसे एनिमल की, ऐसे जो जिनकी प्रजातियाँ एंडेंजर की स्टेज पर हैं, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको वर्ल्ड को समझना चाहिए। तो जो इसके कारण हैं, जो इसके काजेज हैं, उन सब चीज़ों पर रोकना लगे। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन विच इज़ द लार्ज एरिया ऑफ आवर फ्लोरा। यहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा हमारा रिवर बेसिन जो बनाती है, यहाँ पर बड़ा एरिया है वनों का। डेंस फॉरेस्ट रीजन्स इज हेयर एंड दिस इज द रीजन इज़ वेरी रिच फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी पीपल एंड सेटलमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।